हस्तौ प्रक्षालयत ऋषिकेशायै नमः। पवित्रीधरणं पवित्रैस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसवत्पुण्याममयच्छिद्रेण पवित्रेण शौर्यशरश्मभीतस्य ते पवित्रपति पवित्रपूते शीतकामः पुनेतश्चिकेयम् अथ ध्यान कली। हरिः ओम्। सशङ्खचक्रं सकरेटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसे सुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसं चतुर्भुजं। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। अथ गरुडध्यानं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। स्नान करा दी। स्नानं समर्पयामि। धूपम वह अगरबत्ती धूपम आघ्र्यापीम। ओम गरुड़देवताभ्यो नमः। अब जने उल्टा कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णुय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्षत फूल लेके अब ध्यान करी कथा के। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। यमलोक एवं यम सभा का वर्णन। चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय। धर्मराज नगर के 4 द्वार। पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश करना। गरुड़ उवाच यमलोकः कियमात्रः कृतिशङ्के निर्मितः सभा चाकृतिः तस्य धर्म आस्ते च कैः ये धर्ममार्गे गच्छन्ति धार्मिका धर्ममन्दिरं तान् धर्मान् अपि मार्गस्य ममाख्याहि दयानिधे। गरुड़ जी है भगवान के पास जा करके पूछते हैं कि प्रभु यमलोक कितना बड़ा है, कैसन है और के द्वारा बना बगा है, वहाँ की सभा कैसन रहा थी और सभा में धर्मराज के साथ बैठा था। हे प्रभु दया करने के निमित्त आप जो है बताने की कृपा करें। जिन धर्म का आचरण करने के कारण धार्मिक मनुष्य धर्मराज के मार्ग में जो भवन में जात जो ने मार्ग से ओ के बारे में हमका बताई, हम सुनना चाहिए थे। श्री भगवान उवाच शृणोताक्षार प्रवाच्यामि यदगम्यं नारदादिभिः तद्धर्मनगरं दिव्य महापुण्डैरवाप्तैः यं नैऋत्योर्मध्ये पुरं वैव सुतस्य यत् सर्वाव्रजमयं दिव्यमावेद्यं तत्सुरासुरैः। भगवान कहते हैं कि गरुड़ हे धर्मराज का जो नगर है वह नारद आदि मुनियों को भी जानकारी है। उसके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को अच्छे से अच्छा सत्कर्म करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है वह संपूर्ण नगर ब्रज का बना हुआ है और सुंदर है और असुरों तथा देवताओं से भरा है। चतुराश्रम चतुर्द्वारा मुच्च प्रकारार वेष्टितम योजनानां सहस्रम ही प्रमाणेन तदुच्यते। वह पुर चौकोर 4 द्वारों वाला ऊंची 4 दीवारियों से घिरा हुआ है और 1000 योजन प्रमाण वाला बताया गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत सुंदर दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं
और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वहाँ जो है विमान समूह, वह भवन विमान के समूहों से घिरा हुआ है। उस भवन के आसपास गाना बजाना होता रहता है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित किया गया है तथा देवताओं के शिल्पियों से उसका निर्माण किया गया है। उद्यानोपवने रम्यम नाना विहगकूजितं गन्धैराप्सरोभिश्च समन्तात परिवारितम्। वह वन जो है उस वहाँ जो है वन सुंदर सुंदर वन है, बगीचा है, नाना प्रकार के पक्षीगण वहाँ बगीचे में निवास करत हैं तथा वहाँ चारों ओर गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु के यथावत गणना करते रहते हैं। नाम मोह्यन्ते कथम चित्त नास्वीकृते दुष्कृते विवाह याद्यो नोपवरितं कर्मं शुभं वा यदि वा शुभं वा तत्सर्वं भुज्यते तत्र चित्रगुप्तस्य शासनात् चित्रगुप्तालयात् प्राच्यं ज्वरास्यायाति प्रतिगृहं दक्षिणास्यां च शूलस्य लोता विस्फोटकयोस्तथा पश्चिमे कालपाशः सजीर्णया सरुत्चेतसः। वे मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में कौनों प्रकार के त्रुटि नहीं करते हैं। जो मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उन सब का उन्हें भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब बुखार का बहुत विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण विस्फोटक का घर है और तथा पश्चिम में अजीरन का घर बना हुआ है। उदीच्यां राजरोगोऽस्ति वनरोगस्य दैव च ईशान्यं च शिरोऽर्ति स्यादग्नेऽप्यायमस्ति मूर्छना अतिसारो नैऋत्ये तु भाव्यायं सैतदाहकौ एवमादिभिरन्यस्य व्याधिभिः परिवर्तितः। लिखते चित्रगुप्तस्तु मनुषाणां शुभाशुभं चित्रगुप्तालयादग्रे योजनानां च विंशतिः। उत्तर की ओर राजरोग और पंडरोग का घर है। ईशान कोण में सिर के पीड़ा का घर है और अग्नि कोण में चक्कर का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का घर है। वायव्य कोण में शीत और ठंडी का घर है। इस प्रकार और भी अन्य प्रकार के व्याधियों का से उन चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य में धर्मराज का महादिव्य भवन है और वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त है और सूर्य के समान प्रकाशमान है। द्विशतं योजनानां च विस्ताराय मता स्फुटं 50 प्रमाणेन योजनानां समुचितं। वह 200 योजन चौड़ा है और 200 योजन लंबा है और 50 योजन ऊंचा है। वह भवन 1000 खंभों पर धारण किया गया है। वैद्यमणि से मंडित है, सोने के अलंकारों से अलंकृत है और अनेक प्रकार के धनिकों के भवन से और राजाओं के महल से भी भरा हुआ है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल निर्मल और सोने से बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। वह ब्रज हीरा की कृत्रिम फर्श से शोभित है। मुक्ता ज्वालवांगाक्षम चापाताकुतभूषितम घंटानानिकाढ्यम हेमतोरण मंडितम। रोशनदानों में मोतियों की झालर लगी है और पताखा और ध्वजों से वह विभूषित है तथा नगाड़ों से निंदादित रहता है। सोने से तोरण द्वार बना हुआ है। वह अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों सोने से किवाड़ के बना हुआ है और तथा कंटक रहित नाना वृक्ष अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुल्म झाड़ियों से वह भवन सुशोभित है। इस प्रकार अन्य आभूषणों से अलंकृत वह भवन सदा सुंदर दिखाई देता रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रतीत होती है और चारों ओर से प्रकाशमान है और तथा इच्छा अनुसार रूप स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ ना अधिक ठंड लगती ना अधिक गर्मी है। वहाँ वह नगर जो है मन को अत्यंत आकर्षित खुश करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख लगती, न प्यास लगती और वहाँ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं नहीं होती हैं। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने भी काम
कम विषय अभिलाषाएं हैं वे सब वहाँ उपलब्ध हैं। रसवंती चातोयानि शीतानि उषाणि चैव हि पुण्ड्या शब्दादस्यास्ते नित्यम काम फल ध्रुवः। वहाँ जो है सरस शीतल तथा गर्म जल भी उपलब्ध है, उसमें पुण्यमय शब्दादिक विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाला भी कल्प वृक्ष है। हे गरुण, वह सभा जो है कौन सभा में कौनों प्रकार की बाधा नहीं है, सुंदर है, सब प्रकार की कामनाओं पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक हजारों वर्ष तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध और पवित्र अच्छे कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर के विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तार और सभी प्रकार के रत्नों से वह भवन सुशोभित रहता है। उस सभा में अनुपम और उत्तम आसन पर धर्मराज विराजमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है तथा कानों में कुंडलों से उनका कान कुंडलों से अलंकृत है। वे श्रीमान महामुकुटधारी मुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से एक समन्वित और नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं चमर झुला रही हैं। गंधर्वाणां समूहस्य खड्ग संघस्य अप्सरोगणः गीतवादित नित्याद्यैः परितासे व्यन्ति तमः। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरागणों का संग वहाँ गायन वादन होता है। नित्यादिक प्रतिदिन वहाँ जो है सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल और विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित रहते हैं। हरि ओम नमो भग। और हाथों में पास और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे गरुण, अग्निस्वांताप, सोमप, उष्मप, सुधावान, वर्षद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर हैं एवं अरिमा आदि जो पितरगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की सभा में बैठ करके धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्निनंदन, परशुराम, भृगु, पुलहस्य, अगस्त्य, ये नारद, ये सभी अन्य बहुत से पितरराज धर्मराज की सभा में विद्यमान रहते हैं और जिनके नामों और कर्मों की गणना करना संभव नहीं है। व्याख्यायाभिधर्मशास्त्राणां निर्णेतारो यथान्तमं सेवन्ते धर्मराजं ते शासनार्थं परिमेष्टिनः। वे धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंश और चंद्रवंश के बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा में लगे रहते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, पृथु, अयाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, सतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से जानकार लोग राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज की सभा में धर्म के ही वार्तालाप होती है। वहाँ ना तो पक्षपात होता है, ना झूठ बोला जाता है। उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। हे गरुण, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापी पुरुष दक्षिण द्वार से यमपुर में जाते हैं वो इस सभा को नहीं देख पाते हैं। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग बताया गया है। पहला मार्ग उत्तर का है, दूसरा पूरब का है, तीसरा पश्चिम का है, चौथा दक्षिण का है। दक्षिण के मार्ग से पापी लोग यमराज की भवन में जाते हैं और दक्षिण मार्ग से जाने वाले पापी लोग यमराज की सभा को नहीं देख सकते हैं। पूर्वादिर्भिस्त्रिभिर्यो यार्गै गता धर्म मंदिरे तय वै सुकृतीनां पुण्ये सत्यस्तं गच्छन्ति तच्चृणुः। पूर्वमार्गस्तु तत्रैक सर्वभोगसमन्वितः परिजाता रुचायाच्छादिते सत्नमण्डितः।
पूर्वमार्गस्तु तत्रैकं सर्वभोगसमन्विताः परिजातारुच्छया यच्छायादितो रत्नमण्डितः विमानगणसङ्कीर्णे हंसाबालिविराजिताः विद्रुमारां संकीर्ण पीयूषद्रव्यसंयुक्ताः। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे धर्मात्मा पुण्यात्मा होते हैं। वो जीव पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य के कर्म के बल से वहाँ जाते हैं। उनके विषय में सुना। उन मार्गों से जो पहला पूरब का मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से भरा है और उस मार्ग में परिजात वृक्ष की छाया से वह आच्छादित रहता है तथा रत्नों से मंडित मढ़ा रहता है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण है और हंसों की पंक्ति से शोभित है। विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा ब्रह्मर्ष और अमलारात्मा राजर्ष अप्सरागण गंधर्व विद्याधर बासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में प्रेम रखने वाले, गर्मी ऋतु में पानी का दान देने वाला, माघ में हाथ सेंकने के लिए लकड़ी दान देने वाला, वर्षा ऋतु में चतुर्मासा करने वाला, विरक्त संतों को दान आदि देकर के प्रसन्न रखने वाला और दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले जाते हैं। सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, माता पिता में भक्ति रखने वाला, गुरु की आज्ञा में लगे रहने वाला, भूमि दान देने वाला, गृह दान देने वाला, गोदान देने वाला, विद्या प्रदान करने वाला, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पाठ करने वाला, श्रवण करने वाला, ये सभी अन्य पुण्यात्मा भी पूरब के द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज का दूसरा जो उत्तर दिशा का मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से, पालकियों से आदि से भरा हुआ है और हरिचंदन के वृक्षों से वह सुशोभित है। उस मार्ग में हंस सारस से भरा होने के कारण चक्रवात से शोभित है तथा अमृतुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम तालाब है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाला, वेद मंत्रों की से पूजा पाठ करने वाला, अतिथियों आगंतुक की पूजा करने वाला, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्व के दिन में तीर्थ में स्नान करने वाला, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाला, बनारसी गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्यागने वाले उत्तर के से धर्मराज के भवन में जाते हैं। ब्रह्मार्थे स्वामी कार्ये तु तीर्थे तीर्थ क्षेत्र से मृता ये मृता देव विध्वंस योगाभ्यासेन ये मृता। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस को होने से रोकने का प्रयास करते हुए प्राण त्यागने वाले हैं और योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले, सतपात्र की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान देने वाले, वे व्यक्ति उत्तर के द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा जो पश्चिम का मार्ग है, जो अनेक प्रकार के रत्नों से भरा है और वह भवा उस मार्ग में अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली कुआं, तालाब, बावलियाँ विराजित हैं। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों से तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्मतत्ववेता, सतशास्त्रों के परचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, दूसरे की हिंसा, दूसरों के द्रव्य और दूसरों की निंदा से अलग रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेदपाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, वन में रहने वाला, नियमों का पालन करने वाला, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोना को एक समान समझने वाला, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देवऋण, पितृऋण, ऋषिऋण से मुक्ति प्रदान करने वाले, सदा पंचयज्ञ में निरत रहने वाला, पितरों को श्राद्ध करने वाला, समय से संध्या पूजन करने वाला, नीच की संगत से अलग रहने वाला, सत्पुरुषों की संगत में निष्ठा रखने वाले और सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठ करके
अमृतपान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे उस भवन में के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर के धर्म सभा में पहुँचते हैं। उन्हें आया हुआ देख करके धर्मराज उनका स्वागत संभाषण बार बार करते हैं और उठ करके उनकी आगवानी करते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। तदा चतुर्भुजो भुक्त्वा शंखचक्रगदाशिभूभृतः पुण्यकर्म रतानां च स्नेहान् मित्र बदाचरेतः। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप में हैं, शंख चक्र गदा और खड़ग धारण करने वाले और पुण्य करने वाले जीवों के साथ प्रेम पूर्वक मित्रवत आचरण करने वाले हैं। उन्हें बैठने के लिए जो है तो सिंहासन देते हैं और उनके पास जाकर के उन अतिथियों को नमस्कार करते हैं। फिर अर्घ्यपाद आदि से उनका विधिवत पूजन करते हैं। अब पूजन करने के बाद जो है तो यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि अरे इस जानी लोगों को आप सब लोग नमस्कार करिए, यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएंगे। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्मा, आप लोगों ने ऐसी पुण्यकार अनुष्ठान से सुख प्रदान करने वाले देवत्व को प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का संचय करता है वह घोर नरक में नहीं गिरता बल्कि बैकुंठ में जाता है। उससे बढ़कर के जो है जानी कौन होगा। अस्थिर शरीर से अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य स्थिर धर्म का संचय कर सकता है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयास करके धर्म का संचय मनुष्य को करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। ऐसा धर्मराज का वचन सुन करके उन्हीं की सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित हो और मुनीश्वरों द्वारा संतुष्ट होकर के विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहाँ 1000 वर्ष पर्यंत रह करके मनुष्य के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धर्म संपन्न सर्वज्ञ और सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परमगति को प्राप्त करता है। हे गरुण, तुमने हम लोग के विषय में पूछा, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति ही धर्मराज की सभा में जाता है। बोले गरुड़ भगवान की जय।